नमस्कार दोस्त, आप सब कैसे हैं। मैं शैलेंद्र कुमार राजपूत यूनिक ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग समझने वाले हैं क्लास 10 की मैथ यूनिट नंबर 6 त्रिभुज, और इसमें प्रश्नावली 6 भी। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। जब तक मैं स्टार्ट करता हूं स्लाइड पे क्वेश्चन लगाता हूं, तब तक के लिए आप लोग एक कार्य कीजिए। आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई पड़ रहा है, उसको प्रेस करके बिल्कुल सफ़ेद कर दीजिए तुरंत। बस बहुत जल्दी से कीजिए भाई। बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियो रेगुलर देखते हैं परंतु सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो और शेयर जरूर कीजिए एक बार भाई, ठीक है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, जिसमें बोला जा रहा है त्रिभुज ABC में रेखा DE आधार BC के समांतर है। AD रेशियो AB जो दिया गया है 1:3। यदि AC = 4 तो AE का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मैं क्वेश्चन लगा दिया स्लाइड पे, मैं चित्र यहाँ पर आपको ड्रा करके बताता हूँ, समझते रहिए भाई ध्यान से। और भाई यदि अभी तक आपने हमारे चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी को, आपका प्यारा सा छोटा सा चैनल, इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब भी करते रहिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी करते रहिएगा, ठीक है। ये चित्र मैं ड्रा करता हूँ। यहाँ पर दिया गया है ABC, ABC। फिर देखिए यहाँ पर एक बिंदु DE दिया गया है, ये DE। क्वेश्चन में बोला जा रहा है जो DE है BC के समांतर है। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है DE समांतर है BC के, और मान कितना दिया गया है AD रेशियो AD रेशियो AB जो दिया है वो 1:3 दिया है, और AC बराबर दिया है 4, AC यूक्ल दिया है 4। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है AE का मान फाइंड आउट कीजिए। AE का मान देखिए AD/AB, अर्थात हम इसको इस प्रकार लिखना चाहें तो लिख सकते हैं AD/AB। भैया ये विलोम प्रमेय है। थेल्स की प्रमेय जो है, कौन सी प्रमेय है? प्रमेय नंबर, उप प्रमेय नंबर 1 है शायद, उप प्रमेय नंबर 1। मैंने आपको दोनों प्रमेय भी बताई और दोनों उप प्रमेय भी बताई। यदि आपने विधिवत रूप से वीडियो देखा है तभी आपको चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। उप प्रमेय से हम बात कर रहे हैं, उप प्रमेय नंबर 1 या 2 से, दोनों में से एक प्रमेय मैं बता देता हूँ। कौन सी प्रमेय उप प्रमेय है भैया? उप प्रमेय नंबर जो है आपकी, 2 मिनट रुकेंगे बस, 2 मिनट ज़्यादा नहीं समझ लूँगा। हाँ, उप प्रमेय नंबर 1, ठीक है। उप प्रमेय नंबर 1 से भैया यहाँ पर उप प्रमेय नंबर 1 देखिए भैया, उप प्रमेय नंबर 1, 2 मिनट रुके भाई, ठीक है भाई। नहीं, उप प्रमेय नंबर 1 नहीं है, उप प्रमेय नंबर 2 है बेटा, उप प्रमेय नंबर 2, मिस्टेक कर दिए थे। उप प्रमेय नंबर 2 से यहाँ पर लिख लीजिएगा, उप प्रमेय नंबर 2 से, उप प्रमेय नंबर, उप प्रमेय नंबर 2 से, क्योंकि दोनों प्रमेय उप प्रमेय जो है एक जैसी, थोड़ा डिफरेंट हो जाता है हमें पहचानने में, ठीक है। आप थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया विधिवत रूप से, बस इतना थोड़ा जो है याददाश्त में थोड़ा कमज़ोर हूँ, तो बस इतना मैनेज करते रहिए। उप प्रमेय नंबर 2 से देखिए AD यानी 1/3। इसी प्रकार इस भुजा में भी लगाते हैं, तो देखो इसका आधा भाग यानी AE पहले लिखा है और बटे में AC, तो इसी प्रकार हम लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं भैया? AD/AB है भाई, AD/AB। इसी प्रकार AE/AC भी तो कर सकते हैं, AE/AC। भैया देखो AD/AB का मान 1/3 यूक्ल AE का मान हमें फाइंड आउट है नहीं। AC का मान कितना दे रखा है? AC और 4 दे रखा है, हम AE को ऐसे ही रहने देते हैं। अब समझिए यहाँ पर हम क्या करेंगे भैया, 4 को इधर भेज देते हैं, तो समझिए ये गुणा में है, सॉरी भाग में, इधर जाएगा, किसमें हो जाएगा? गुणा में। तो AE बराबर हमारा आ जाएगा 1/3 गुणे 4, अर्थात AE बराबर 4/3। हम 3 से भाग दे देते हैं, 3 से 4 को, तो 3 एकन 3 बच गया, 1 3 यहाँ लगाया 0, तो यहाँ पर AE बराबर हमारा आ जाएगा 1.33 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूर्ण रूप से सॉल्व होता है। इसके पश्चात मैं सेकंड क्वेश्चन को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपकी स्लाइड पे। तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन को पहले आप नोट कीजिए विधिवत रूप से, तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ सेकंड क्वेश्चन को। चलिए, बड़े सुंदर सुंदर से क्वेश्चन है भाई, इनको हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, समझिए ध्यान से। इसको मैं रफ कर देता हूँ।
और आप लोग भाई सब्सक्राइब भी करते रहें प्लीज़, इतना कार्य करते रहें, थोड़ा मुझे जो है सुकून मिलता है और मोटिवेशन मिलता है। मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियो ला कर देता हूँ। मैंने बताया है कक्षा 10 की मैथ विधिवत रूप से फिनिश करवाऊँगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग भी पढ़ते रहिए विधिवत रूप से। यदि आप, मैं एक टाइम टेबल देने वाला हूँ बहुत ही जल्द। मैंने एक दिन कोशिश की थी टाइम टेबल देने की, परंतु किसी कारणवश नहीं दे पाया। बहुत ही जल्द मैं लाऊंगा आपके पास टाइम टेबल, और उस टाइम टेबल के थ्रू आप विधिवत रूप से अच्छी तरीके से स्टडी कर सकते हैं अपनी। यदि आपको 95 से लेकर के 97% के बीच में रहना है तो उस टाइम टेबल के अनुसार आपको चलना ही पड़ेगा, कोई भी समझौता नहीं होगा। यदि पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो उसके साथ कोई भी समझौता नहीं करना है, आपको भी नहीं करना है, क्योंकि आपकी लाइफ है। इसलिए नहीं कि आपको नौकरी लेना, आपको कुछ करना है लाइफ में आगे, तो आपको अभी इससे समझौता नहीं करना है, नहीं करना है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, चित्र में एडी कोण BAC का समद्विभाजक है तथा AB बराबर 6 सेंटीमीटर, AC बराबर 5 सेंटीमीटर, BD बराबर 3 सेंटीमीटर, तो DC का मान ज्ञात कीजिए। DC का हमें मान ज्ञात करना। देखिए इसको मैं रफ करता हूँ, चित्र में यहाँ पर बना देता हूँ। देखिए इस प्रकार से चित्र बना हुआ है। ABC और यहाँ पर एक जो शीर्ष लंब खींचा गया है AD, और बोला जा रहा है जो ये क्या है, ये दोनों कोणों, इस वाले कोण को समद्विभाजित कर रहा है, मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, ये दिया गया है। और क्वेश्चन में इसका मान 6 सेंटीमीटर दे रखा है, और इधर दे रखा है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और इधर दे रखा है 5 सेंटीमीटर। हमें इसका मान फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम यहाँ पर मान लेते हैं बिंदु D। देखिए त्रिभुज AD, त्रिभुज ABD लिखेंगे हल, हल। त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ADC से, ABD तथा ADC से हमें मालूम है ये दोनों समरूप कैसे हो जाएंगे। समझिए ध्यान से, यहाँ पर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर बन रहा है, और क्वेश्चन में समद्विबाहु नहीं दिया। ठीक है, देखो ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के बराबर बन रहा है। समझिए, कोण BAC बराबर है कोण DAC के। अब देखिए यहाँ पर AD भुजा और यहाँ पर जो है कोण BAC का समद्विभाजक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर नॉर्मल रूप में मानेंगे, इसको हम लंब रूप में मानेंगे बेटा, इसको हम लंब रूप में मान रहे हैं, लंब समद्विभाजक है, ऐसे दिया गया है। तो देखिए ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो गया। यहाँ पर ये 90 डिग्री का बन रहा है, बोलो इधर ये वाला भी 90 डिग्री का बनेगा। लिख देंगे कोण कौन सा भैया, ADC, कोण ADB बराबर कोण ADC, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का मान 90 डिग्री हो गया। अब देखिए AA प्रमेय के अनुसार, तो AA प्रमेय के अनुसार, AA समरूपता प्रमेय के अनुसार, समरूपता प्रमेय के अनुसार एक प्रमेय होती है AA समरूपता है, दो कोण कहीं पर बराबर हो जाएं तो वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, हमारे समरूप हो जाएंगे। प्रमेय के अनुसार त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज ADC के, और हमें मालूम है जो त्रिभुज समरूप होते हैं उनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या होता है, बराबर होता है। अतः हम AB बटे AC बराबर हम कर सकते हैं BD बटे CD या DC। अब देखिए इन दोनों के मान रख देते हैं। AB का मान कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, वैल्यू पुट कर दिया। AC का मान 5 दे रखा है, 5 वैल्यू पुट कर दिया। BD का मान 3 दे रखा है, वैल्यू पुट कर दिया 5 में। CD है, CD को भी वैल्यू पुट कर दिया। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब देखिए यहाँ पर यदि हम CD के मान को कैलकुलेट करें तो यहाँ पर 2/5 बराबर 1/CD आ चुका है। हम क्या करते हैं, CD की तिरछी गुणा कर दें तो हो जाएगा 2CD = 5।
तो यहाँ पर सी डी बराबर हमारा कितना आ जाएगा, सी डी बराबर आ जाएगा 2.5, अर्थात इसका जो मान होगा 2.5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी पूर्ण रूप से सॉल्व होता है। यदि आपको समझ में आया हो भाई तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए विधिवत रूप से। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नीचे बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे आने वाली प्रत्येक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप अच्छी तरीके से गणित की तैयारी कर सकें। धन्यवाद। चलिए इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 3 को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्लाइड पे, देखिए जिसमें क्या बोला जा रहा है, समझिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है किसी पी क्यू आर और किसी त्रिभुज पी क्यू आर में भुजाओं पी क्यू और पी आर क्रमशः बिंदु ई और एफ पर स्थित हैं। क्रमशः बिंदु पर ई और एफ बिंदु स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए क्या ई एफ समांतर क्यू आर है। देखिए भैया त्रिभुज पी क्यू आर बनाते हैं पहले। 3rd क्वेश्चन है, एक त्रिभुज पी क्यू आर हमने बना दिया, ये त्रिभुज हमारा पी क्यू आर बन चुका है। पी क्यू आर, ठीक है, ये पी क्यू आर हमारा त्रिभुज बन चुका है, जिसमें बोला जा रहा है भुजा पी क्यू और पी आर। भुजा पी क्यू पर एक बिंदु जो दिया गया है पी क्यू पर, भुजा पी क्यू पर बिंदु ई दिया गया है ई, और यहाँ पर दिया गया है एफ बिंदु, ऐसे। ठीक है, फिर ई और एफ, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि ई एफ समांतर क्यू आर। मतलब ये ई एफ जो है समांतर क्यू आर है या नहीं है, ये हमें सिद्ध करना है। थोड़ा हमारा फिगर, चलो यहाँ पर बिंदु पी लिखा है, बाकी कुछ लिखा नहीं है, आप लोग समझ सकते हो। तो पहले स्टेप में बोला जा रहा है क्या ये सिद्ध करो ये समांतर है या नहीं है, तो इसको हमें प्रूव करना है। देखो समांतर में होता क्या है, समांतर एक थेल्स की प्रमेय होती है। थेल्स की प्रमेय बोलती क्या है, किसी त्रिभुज के यानी किसी त्रिभुज की भुजाओं के, किसी त्रिभुज की भुजाओं को दो बिंदु, यानी देखो ये त्रिभुज बना लिया हमने, मतलब थेल्स की प्रमेय है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई दूसरी रेखा, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई दूसरी रेखा त्रिभुज की शेष दोनों भुजाओं को बराबर अनुपातों में विभाजित करती है, तो ये दोनों क्या होती हैं, समांतर होती हैं। ठीक है, मतलब ये समांतर कब होंगी, जब इसका और इसका अनुपात और इसका अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, तभी ये क्या होंगी, समांतर होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में दिया जा रहा है कि पीई जो है 3.9 है। मैं स्लाइड पर लगा देता हूँ, देखिए पीई बराबर 3.9 और फिर दिया जा रहा है भैया ई क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर। ई क्यू बराबर है 3 सेंटीमीटर और फिर पी एफ बराबर 3.6 सेंटीमीटर। पी एफ बराबर 3.6 सेंटीमीटर और फिर एफ आर बराबर 2.4 सेंटीमीटर। एफ आर बराबर 2.4 सेंटीमीटर दिया गया है। समझिए पी ई यानी पी से ई तक की दूरी 3.9 दे रखी है और ई क्यू, ई से क्यू तक की दूरी 3 दे रखी है। पी एफ 3.6 दे रखी है, एफ आर 2.4 दे रखी है। देखिए अनुपात बराबर होना चाहिए इनका, मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो है थेल्स की प्रमेय के अनुसार, थेल्स की प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार थेल्स की प्रमेय क्या कहती है कि जो है पी ई बटे ई क्यू जो होना चाहिए वो पी एफ बटे एफ आर के बराबर होना चाहिए, तब तो ये दोनों समांतर होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। तो भैया पी ई का मान 3.9 वैल्यू पुट कर दिया, ई क्यू का मान 3 वैल्यू पुट कर दिया, पी एफ का मान 3.6 वैल्यू पुट कर दिया, एफ आर का मान 2.4 वैल्यू पुट कर दिया। देखिए डिवाइड कर, दशमलव से दशमलव हट गया, यहाँ पर दशमलव हटाएंगे नीचे एक 0 बढ़ जाएगा। अब देखिए हम 3 से इसको काटते हैं 3 धावन 30 और 13 तियाँ 39, यहाँ पर हम 3 अट्ठे 24 और 12 तियाँ 36, अर्थात यहाँ पर 13 बटे 10 बराबर 12 बटे 8 आया है, जो कि हमारा बराबर नहीं है, इजनाटिविकल नहीं है। अतः हम कह सकते हैं इस स्थिति में ई एफ जो है वो समांतर नहीं है, ई एफ
समांतर क्यू आर नहीं है, पहली स्थिति में नहीं है। ठीक है, पहली स्थिति में क्या भैया, समांतर नहीं है। इसके पश्चात देखिए सेकंड स्थिति में क्या बोला जा रहा है, सेकंड पोजीशन में, इसको मैं रफ कर देता हूँ और आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ठीक है, चलो थोड़ा मैं कैमरे को ऊपर कर देता हूँ जिससे देखिए यहाँ पर मान और कुछ दे रखे हैं, मैं मानों को वैल्यू पुट करूँगा, फिर से यहाँ पर सिद्ध करते हैं समांतर है या नहीं है। तो यही हमें दोनों प्रूव करनी है। देखिए क्वेश्चन में जो दिया गया है पीई बराबर 4, क्यूई बराबर 4.5, पीई बराबर 4 है और क्यूई बराबर 4.5 है। फिर यहाँ पर पीई बराबर 8 दे रखा है, पीई नहीं पीएफ बराबर 8 दे रखा है, आरएफ बराबर 9, पीएफ बराबर 8 और आरएफ बराबर 9 दे रखा है, ये मान दे रखे हैं। तो भैया पीई का मान 4 वैल्यू पुट कर दिया, मैं थोड़ा दूसरे कलर से लिखता हूँ, यहाँ पर 4 और फिर यहाँ पर ये 4.5, ये 8, फिर ये 9 माना गया है। अब इस स्थिति में क्या समांतर हो सकती हैं या नहीं, तो थेल्स की प्रमेय के अनुसार वही करते हैं, थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम के अनुसार। थेल्स का थ्योरम कहता है जो पीई बटे ई क्यू होना चाहिए वो पीएफ बटे एफ आर के होना चाहिए। सभी के मान वैल्यू पुट कर दीजिए, पीई का मान 4 वैल्यू पुट कर दिया, ई क्यू का मान 4.5 वैल्यू पुट कर दिया, यूक्ल पीएफ का मान 8 वैल्यू पुट कर दिया, आरएफ का मान 9 वैल्यू पुट कर दिया, दशमलव हटाया, ऊपर एक 0 लगा लिया। अब देखिए हम इसको 5 से काट देते, 5 अठे 40, 5 नेम 45, अर्थात यहाँ पर 8/9 बराबर 8/9। देखो दोनों का अनुपात क्या आ चुका है, बराबर आ चुका है। तुम कह सकते हैं इस स्थिति में जो है ई एफ समांतर होगा भैया क्यू आर के, सेकेंड स्थिति में हमारा समांतर हो जाएगा। इसके पश्चात क्वेश्चन जो है देखिए थर्ड पार्ट में क्या बोला जा रहा है, इसको मैं रफ करता हूँ भैया, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, समझते रहिए विद्युत रूप से। ठीक है, और जब भी वीडियो देखा करो तो कॉपी पेन लेकर के बैठो, क्योंकि आपको समझ में आ सके। हमारा पूरा उद्देश्य रहता है आपको समझ में आना चाहिए, जब समझ में आएगा तभी जो थोड़ा में जो है पढ़ाने में बेटर लगता है, और अदरवाइज जब भाई समझ में नहीं आता है तो इंटरेस्ट नहीं आता है। बच्चों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, एकदम क्लास की तरीके से कॉपी पेन लेकर के विद्युत रूप से बैठिए, आपको भी समझ में आएगा और हम भी कोशिश करेंगे बढ़िया से समझाने की। तो देखिए क्वेश्चन में बोला क्या गया है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है पी क्यू बराबर, अगली बार दिया गया पी क्यू, समझिए पी क्यू बराबर दे दिया गया है 1.28 सेंटीमीटर, और फिर पी आर बराबर 2.56, पी आर बराबर 2.56, फिर पी एफ बराबर पीई बटा पीई दे रखा है या पी एफ दे रखा है, पीई बराबर 0.18 सेंटीमीटर है, और पी एफ बराबर 0.36 सेंटीमीटर, पी एफ बराबर 0.36 सेंटीमीटर, ये सभी सेंटीमीटर में है। समझिए पी क्यू क्या करते हैं, थेल्स की प्रमेय के अनुसार। देखो थेल्स की प्रमेय से चलते हैं, थेल्स की प्रमेय से, तो थेल्स की प्रमेय में पी क्यू बटे पी आर, हम इन दो भुजाओं को ले लेते हैं पी आर। ठीक है, पी क्यू बटे कर दिया पी आर, अब क्या ले लेते हैं भैया पीई बटे पी एफ कर देते हैं, मतलब संगत भुजा ले ली हमने। हमारी सिंपल सी बात ये है, हमने देखिए कौन कौन सा त्रिभुज लिया है, एक ये वाला त्रिभुज लिया, ऐसे ये त्रिभुज लिया है, फिर दूसरी स्थिति में ये त्रिभुज लिया, ऐसे 2 त्रिभुज लिए हैं। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं पी क्यू बटे पी आर कर दिया, इसी प्रकार पीई बटे पी एफ कर देते हैं, पीई बटे पी एफ। समझे, हमने इन दोनों भाई पहले पूरा त्रिभुज ले लिया, देखो ऐसे 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 पूरा, फिर ये छोटा सा त्रिभुज लिया है। देखिए पी क्यू का मान रख दिया 1.28, पी क्यू का मान 1.28 बटे पी आर का मान 2.56
बराबर पी ई का मान 0.18 और यहाँ पर 0.36, दशमलव से दशमलव हट गया, दशमलव से दशमलव हट गया, 128 दूना यानी 1/2 आ जाएगा। 18 का 18, 18 दूनी 56, 56 अर्थात 1/2 बराबर 1/2। दोनों का अनुपात बराबर आ चुका है। हम कह सकते हैं ई एफ जो है समांतर है क्यू आर के। इस प्रकार थर्ड पार्ट भी हमारा सॉल्व होता है। इसके पश्चात में पार्ट नंबर 4 को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो पार्ट नंबर 4 ये रहा आपकी स्लाइड पे। देखिए जिसमें क्या बोला जा रहा है, समझिए ध्यान से पार्ट नंबर 4 को। पार्ट नंबर 4 में बोला जा रहा है चित्र में AD कोण BAC का समद्विभाजक है तो x का मान बताइए। देखिए एक चित्र दिया गया है ऐसे, इसमें ये ABC और यहाँ पर AD जो है कोण A का समद्विभाजक दिया गया है ऐसे। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर बोला जा रहा है। यहाँ पर इसका मान 2 सेंटीमीटर दे रखा है, इसका मान 3.8 दे रखा है, 3.8 और इसका मान 1.5 दे रखा है और इसका मान हमें फाइंड आउट करना है। देखिए बड़ी आसानी से हम इसका भी मान फाइंड आउट करेंगे। इसके बटे इसको कर दीजिए भाई, इसका कर्ण ले लिया, इसका कर्ण, इसका आधार बटे इसका आधार कर लेते हैं। तो देखिए थेल्स की प्रमेय के अनुसार ये चलते हैं। थेल्स या तो लिख लेते हैं त्रिभुज, यहाँ पर डी मान लीजिए, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ADC से हमें ज्ञात है ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, यानी कोण BAD बराबर कोण DAC, कोण BAD बराबर कोण DAC। अब समझिए यहाँ पर हम क्या कहते हैं, लंब समद्विभाजक मान लेते हैं। ऐसे तरीके से खींचते हैं इसको, हम लंब समद्विभाजक मान लेते हैं। भैया इधर भी हमने 90 डिग्री वाला मान लिया, इधर भी हमने 90 डिग्री वाला मान लिया। उत्पत्ति में लिख देना। तो यहाँ पर कोण ADB बराबर कोण ADC, दोनों 90 डिग्री के। तो यहाँ पर लिख देना AA प्रमेय के अनुसार, AA प्रमेय के अनुसार, ठीक है। क्या हो जाएंगे भैया, त्रिभुज ABD समरूप हो जाएगा त्रिभुज ADC के। तो समझिए भैया समरूप है तो उनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होना चाहिए, अर्थात AB बटे AC जो होना चाहिए वो BD बटे CD के बराबर होना चाहिए। AB का मान 2, AC का मान 3.8, फिर भैया BD का मान 1.5 और CD हमको फाइंड आउट करनी है। दशमलव हटाया ऊपर 1 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 10 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 19। अब समझिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, तिरछी गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा 10CD बराबर 19 गुणे 1.5। अब देखिए 10 को उधर ले जाते हैं तो CD बराबर 19 गुणे 1.5 पूरे के बटे 10। अब 19 और 15 की गुणा कर लीजिए, 5 ने 45 के 5 हाथ से लगा 4, 5 चक्कन 5, 5 4 9 और 19 एक्कन 19 हो जाएगा। 5 9 दिन 18 का 8 हाथ से लगा 1, तो यहाँ पर हो गया 285। कितना आ चुका है, 2.28.5 पूरे के बटे 10 है, अर्थात 2.85 इसका मान आ जाएगा। इसका मान 2.85 हमें प्राप्त हो चुका है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर हमारा 4 पूर्ण रूप से सॉल्व होता है। इसके पश्चात मैं क्वेश्चन नंबर 5 को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी, 5 सॉल्व हो चुका है भैया, 4 रह गया है। चलो मैं 4 को लगा देता हूँ स्लाइड पे। मैंने 5 पहले सॉल्व कर दिया है, 4 को लगाता हूँ, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर भैया 5 था, मैंने 4 की जगह जो है 5 को सॉल्व कर दिया था। चलिए इसके पश्चात मैं 4 को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्लाइड पे। देखिए जिसमें क्या बोला जा रहा है, समझिए ध्यान से। 4 में बोला जा रहा है दी हुई आकृति में यलयम समांतर CB, यलयन समांतर CD, तो सिद्ध कीजिए AM बटे AB बराबर AN बटे AD है।
देखिए यहाँ पर एक आकृति बनाई गई है, ऐसे आकृति बनाई गई है, ठीक है। और यहाँ पर एक बिंदु ये यल लिया गया है, यहाँ पर ये बिंदु यल लिया गया, एक ऐसे रेखा डाली गई है और एक फिर ऐसे, ये बिंदु यल है और ऊपर बिंदु यम है, यहाँ पर बिंदु यन दे रखा है, ये बिंदु ए है, यहाँ पर बिंदु दे रखा है जो है बी, यहाँ पर बिंदु डी और ये बिंदु दे रखा है सी। देखिए क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा, दिया है, लिख लेते हैं पहले, दिया है, दिया है, ये फोर्थ क्वेश्चन है, दिया है, दिया है कि जो है यल यम समांतर है भैया सी बी के, यल यम समांतर है सी बी के, इसी प्रकार यल यन समांतर है सी डी के, यल यन जो है समांतर है भैया वो सी डी के है। इतना दिया गया है और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना भैया, लिख लेते हैं, ए एम बटे ए बी, ए यम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी, ए एन बटे ए डी, ए यम बटे ए बी और ए एन बटे ए डी, ये हमको प्रूव करना है। समझिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी से, ए बी सी से भैया थेल्स की प्रमेय के अनुसार, थेल्स की प्रमेय के अनुसार, थेल्स की प्रमेय के अनुसार, देखिए भैया थेल्स की प्रमेय के उप प्रमेय नंबर 1 के अनुसार, थेल्स की प्रमेय उप प्रमेय नंबर 1 के अनुसार, ठीक है। उप प्रमेय नंबर 2 में होता क्या है, उप प्रमेय नंबर 2 में सबसे पहले छोटा पार्ट लिखते हैं, उसके बाद फिर पूरा पार्ट, मतलब ए एम, हम सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में, देखिए ए एम बटे क्या कर देंगे ए बी, ए एम बटे ए बी बराबर भैया, अब इसमें यल बिंदु यहाँ पर तो इतना छोटा सा पार्ट ले लिया ये वाला, फिर पूरा पार्ट यानी ए यल बटे ए सी, इसको क्वेश्चन नंबर हमने फर्स्ट मान लिया। अब हम त्रिभुज ले लेते हैं ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी से, ए डी सी में क्या होता है, ए एन बटे, भाई वही उपमेय नंबर 2 से, ठीक है, ए एन बटे ए डी, ए एन बटे ए डी बराबर ए यल बटे ए सी, इसको एक क्वेश्चन नंबर हमने मान लिया सेकंड। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, 2 की तुलना करने पर, तो देखिए ए यम बटे ए बी बराबर ए यल बटे ए सी बराबर ए एन बटे ए डी बराबर ए यल बटे ए सी, ए यल से ए सी कट जाएगा तो हमारा क्या आ चुका है, ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी, और जो कि हमें यही प्रूव्ड करना था, ठीक है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूर्ण रूप से सॉल्व हो चुका है, फर्स्ट नहीं सॉरी ये 6 नंबर था। तो आज के लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं, सॉरी 6 ना होकर के 4 था, मैं बार बार बोल रहा हूँ 4, ठीक है। और यदि आप अभी तक आपने हमारा चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाली प्रत्येक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद, थैंक यू।